सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्वर्जन रिवर्सल यानी सी आर के 7 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों को भी कन्वर्जन रिवर्सल या बटरफ्लाई की जो भी सीरीज होती है, सीरीज यानी स्टार्टिंग से, तो वो आप यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है अलग अलग नाम से। अलग अलग नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई होगी जिसके अंदर सी आर की अलग बनी हुई है, बटरफ्लाई की अलग बनी हुई है, और बॉक्स की मैं बहुत जल्दी मैं इसके अंदर शुरू करूंगा, और बटरफ्लाई स्पैड की भी बहुत जल्दी शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक मैं लेके नहीं चलूंगा। सबसे पहले मैं सीआर और बटरफ्लाई को ही कवर करूंगा इसके अंदर। तो आज का जो वीडियो है, हम वीडियो 7 जो हम बना रहे हैं उसके अंदर हम बात करेंगे कि स्टॉक से ज्यादा कमोडिटी यानी एमसीएक्स में काम करना ज्यादा आसान है। ऐसा क्यों है? देखिए, मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा। अभी जो लास्ट वीक गया है उसके अंदर स्टॉक्स के भी दूंगा, और कुछ कमोडिटीज के भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देखिए, होता क्या है कि जब स्टॉक्स के अंदर कोई भी हम कन्वर्जन रिवर्सल प्ले करते हैं, स्टॉक के अंदर जब कोई कन्वर्जन रिवर्सल प्ले करते हैं तो स्टॉक्स जो है बहुत तेजी से या तो ऊपर की साइड मूव करते हैं या बहुत तेजी से नीचे की साइड मूव करते हैं सडनली। अभी जैसे हम जो लास्ट वीक की बात करेंगे उसके अंदर जो भी लोग स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, उसके अंदर लोग ऑफ्स के शेयर में जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे होंगे, या जो लोग हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे होंगे, इन दोनों के एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। मैं ट्रेडिंग तो नहीं करता इन दोनों शेयरों में, बट मैं आपको बता रहा हूं कि इन शेयरों के अंदर क्या हुआ लास्ट वीक में। ये जो स्टॉक है ऑप्स 8,500 से सडनली 2 दिन के अंदर 9,950 का हाई लगा दिया इसने। यानी 800 रुपए एक दिन बढ़ा, और करीबन करीबन 700 रुपए गैप अप खुला अगले दिन। तो अभी अभी आप इसकी रेंज देख लीजिए कितनी बड़ी रेंज हो गई। दूसरा, हिंदुस्तान कॉपर 200 जो है 235 रुपए से चलना स्टार्ट हुआ, और अगले दिन वो 279 रुपए की रेंज में पहुंच गया। अब देखिए, होता क्या है जब इतने बड़े बड़ी चाल आती है, तो होता क्या है कि जब हम कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी को प्ले कर रहे होते हैं, तो हम मानो कोई भी स्ट्राइक है, यानी 8,500 की पहले ऑफ्स की बात करते हैं। हम ऑफ से एग्जांपल लेते हैं, या 8,700 की एक्सपायरी है, जो है स्ट्राइक है, या 9,000 की स्ट्राइक है। उसमें क्या होता है कि जब रिवर्सल बिकता है, सपोज रिवर्सल बिक गया 8,500 की स्ट्राइक में, 8,500 की स्ट्राइक में रिवर्सल बिक गया। मानो खर्चा आ रहा है मानो 5 रुपए, और हमने रिवर्सल बेच दिया उसका 17 रुपए में। हमको नहीं पता होता कि ये इतनी बड़ी चाल देगा कि 8,500 का शेयर 9,950 हो जाएगा। बट होता क्या है कि जब उसे 17 रुपए में बेच देते हैं, और खास करके आईओसी की आईडी में, आईओसी की आईडी में ऐसा ही होता है कि बीडिंग की आईडी में तो एक बार को संभावना होती भी है कटने की, मगर आईओसी की आईडी में क्या होता है कि अगर हमने उसको 17 रुपए में लालच में बेच दिया, और 17 रुपए का माल क्या होता है 25 रुपए में बिक के आ गया, क्योंकि आईओसी की आईडी है। और वो आपका मानो 25 रुपए की जगह आपने उसको थोड़ा सा रोक लिया, या आपके मन में लालच आ गया, तो आपने उसको काटने में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और आपने केवल रिवर्सल की तरफ ही उसमें ज्यादा ध्यान दिया, और आपने उसको काटने में ज्यादा एग्रेसिव तरीके से नहीं लगाया, जिस तरीके से लगाना चाहिए कि भाई मैं इसको काट देता हूं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब स्टॉक्स इस तरीके से चलते हैं, तो जो आपने 17 रुपए का जो स्टॉक आपने बेचा था, 17 रुपए का जो रिवर्सल बेचा था, उसकी वैल्यू धीरे धीरे करके खर्चे के हिसाब से धीरे 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 वो 45-50 रुपए तक भी वहां पे बिकने लगता है। कई बार ऐसा देखा जाता है। वो इस वजह से होता है कि जो खर्चा आपका 5 रुपए का था 8,700 के भाव पे, वो खर्चा क्योंकि अब 9200 हो गया है, फिर 9400 हो गया है, फिर 9600 हो गया है, तो वो खर्चा भी आपका 10-12 रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो ये चीज हो जाती है, इसलिए वो इतने बड़े रेट में आपको प्ले करा रहा होता है। बट अगर रेयर केसेस में आपने इस तरीके के रिवर्सल बेच दिए, तो होता क्या है कि अगर वो बाई चांस नीचे नहीं आया, बाई चांस वो नीचे नहीं आया और ऊपर ही ऊपर जाता रहा, तो आपका फंड क्या हो जाएगा? फंड वो क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। और आपके सामने स्थिति कैसी पैदा हो जाएगी? स्थिति दो तरीके की पैदा होंगी। एक तो होगा आपका फंड ब्लॉक उसके अंदर इमीजिएट, और एक होगा आपका
फ्यूचर M2M, जिसको ब्रोकर कॉल करके आपका पोजीशन स्क्वायर अप के लिए आपके ऊपर जोर देगा, क्योंकि उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि फ्यूचर का M2M आता है कि जो आपने फ्यूचर 8,500 या 8,700 पे जो सीआर बनाया था, अब जाके वो खड़ा हो गया है 9,700 या 9,900। तो फ्यूचर के M2M की वजह से क्या होता है, वो पोजीशन आपको इस रेट के ऊपर इमीडिएट काटना पड़ता है। आपको वो इतना मौका भी नहीं देगा कि वो यहां से सडनली नीचे आ जाए। अगर देखिए वो सडनली नीचे आ गया तो बात अलग है, जैसे ऑप्स के अंदर हुआ। ऑप्स के अंदर क्या हुआ पिछले महीने, कि वो ऊपर जरूर खुला पिछले हफ्ते, मगर वो तुरंत ही उसी दिन नीचे भी आ गया। तो ऐसी कंडीशन में तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपके वो एक बार रिवर्सल करवाएगा, और क्योंकि स्टॉक झट देने से नीचे आ गया तो वो आपके कन्वर्जन में भी उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर देगा। बट अगर स्थिति ऐसी बन जाए कि 8,500 8,700 से स्टॉक 9,700 9,900 जगह खड़ा हो जाए, तो आपके अंदर फ्यूचर का M2M आएगा, फंड ब्लॉक होगा, जिसके अंदर आपको दोनों ही सूरत में कहीं ना कहीं उसको पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। क्योंकि जो पोजीशन आपने 17 रुपए में या 25 रुपए में बनाई थी, वो आपकी अगर 35 रुपए या 40 रुपए में ट्रेड हो रही है, तो वो कहीं भी आपको नहीं कटवाएगा, और उसका खर्चा भी बहुत बड़ा हो चुका होगा उस टाइम तक, जिस टाइम आप उसको पोजीशन को काट रहे होगे फ्यूचर M2M की वजह से। ऐसे ही जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, आईओसी की आईडियो में मानो प्ले कर रहे हैं। बीटिंग की आईडी में देखिए कई बार मैंने देखा बीटिंग की आईडी में फिर भी पोजीशन कट जाती है, मगर बीटिंग की आईडी पे एक माइनस पॉइंट क्या होता है, बीटिंग की आईडी में सबसे बड़ा दिक्कत आता है स्लिपेज का। स्लिपेज कहीं ना कहीं हमारी एवरेज को क्या कर देती है, खराब कर देती है। जब हम उसे काटने में लगाते हैं, पता लगा वो गलत मार लाता है, तो वो सारी एवरेज खराब होती रहती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको लॉस का ही सामना करना पड़ता है। तो और कई स्टॉक्स के अंदर यह भी देखा जाता है कि पोजीशन कट होती ही नहीं है। पोजीशन कट केवल होती है ऑपरेटर की मर्जी से। अगर आपने एक बार रिवर्सल बना लिए या एक बार कन्वर्जन बना भी लिए, और आपको लगता है ये एक अट्रैक्टिव रेट है, अट्रैक्टिव, हमेशा ये जो वर्ड है आप यह ध्यान रखना, जो भी पोजीशन को आपको अट्रैक्टिव लग रही होगी, जो भी पोजीशन आपको अट्रैक्टिव रेट लग रहा होगा, कि अट्रैक्टिव मतलब कि आपने कोई चीज 50 पैसे में बनानी शुरू करी, उसने आपको 70 पैसे में भी दे दिया, आपको 90 पैसे में भी दे दिया, आपको फिर 1 रुपए में भी दे दिया, तो आपने 50 पैसे से शुरू करी, वो आपको 1 रुपए तक ले आया। तो आपका यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको अट्रैक्टिव, जो भी पोजीशन अट्रैक्टिव मोड में जाएगी, वो पोजीशन आपकी कटने में उतने ही ज्यादा डेज लेगी, और दूसरा वो कटने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा करेगी, ऐसा देखा जाता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि देखिए जब कोई चीज 50 पैसे से 1 रुपए की तरफ देने जाता है, तो अगर वो कन्वर्जन दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं स्टॉक्स की प्लानिंग है बाजार को बहुत तेजी से नीचे लाने की, यानी डाउन करने की। तभी वो आपको इतनी तेजी से 50 पैसे का कन्वर्जन 1 रुपए में देके जा रहा है। मगर क्योंकि वो हम अपने मन से उसको अट्रैक्टिव मान लेते हैं, तो वही अट्रैक्टिवपन वो क्या होता है, हमारी पोजीशन को फंसाने के लिए सबसे बड़ा कारण साबित होता है, क्योंकि हम उसके अंदर एक मोह पैदा कर लेते हैं अट्रैक्टिव का। और जहां पे अट्रैक्टिवपन हम उसको बना के उसके अंदर क्वांटिटी भर देते हैं, वो आपके नंबर ऑफ डेज इतने ले जाता है कि जितनी भी पोजीशन आपने अट्रैक्टिव समझ के खड़ी करी थी, वो कहीं ना कहीं आपकी अट्रैक्टिव जो है इंटरेस्ट के अंदर सब चला जाता है, इंटरेस्ट के अंदर चला जाता है। 1 करोड़ के ऊपर मिनिमम, अगर हम 1.25% के हिसाब से बात करें, 1 करोड़ के ऊपर 4,200 रुपए पर डे का खर्चा आता है इंटरेस्ट का। अगर हम जो है 3 दिन भी अगर पोजीशन खड़ी कर लेते हैं, तीन, तो हमारा खर्चा बढ़ के 12,000 का चला जाता है, 12,600 के आसपास का चला जाता है। क्योंकि देखिए जब आप ऐसी पोजीशन को, और ऐसे कांड ज्यादातर फ्राइडे में होते हैं, ऐसे कांड ज्यादातर फ्राइडे में होते हैं। अब आपका फ्राइडे का भी ब्याज लगेगा, सैटरडे का भी लगेगा, संडे का भी लगेगा, 3 दिन का ब्याज लगेगा, तो 3 दिन का ब्याज 12,600 बैठता है। अगर आप 1 करोड़ का फंड यूज कर रहे हैं, तो 4,200 रुपए, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर 1.25% के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, जिन लोग ब्रोकर 1.25% का ब्याज काउंट करते हैं, तो वो 12,600 रुपए का ब्याज उसके अंदर लग जाता है। तो आप समझिए कि जो इतना मोटा ब्याज इसका आपके शीट में लग जाता है, तो वो कभी भी आपको इतना मोटा प्रॉफिट यहाँ पे इसके अंदर नहीं दे पाता है, क्योंकि उसके अंदर खर्चा भी निकालना है, आपको कोस्टिंग भी निकालनी है, कोस्टिंग यानी ब्रोकरेज, और पैरिटी जो आपने ले रखी है, या ब्रोकरेज जो आपने जो है दे रखा है, उसका भी आपको खर्चा निकाल के अपना प्रॉफिट मार्जिन भी उसके अंदर देखना है। तो इसी वजह से क्या होता है, आपकी पोजीशन उसके अंदर कहीं ना कहीं फंस जाती है। तो कभी भी अट्रैक्टिव पोजीशन के अंदर कभी भी पोजीशन भर के ना बनाएं, उसे हमेशा अपनी लिमिट के अनुसार बनाएं। 5 नोट
10 लॉट, इस तरीके से आप उसके अंदर पोजीशन बनाने की जरूरत बात करें। और अगर वो कटती है तो तब 10 लॉट आप उसे 20 लॉट की तरफ लेके जाएं। तो ये एमसी, क्योंकि ये जो चीज होती है ना, ये केवल स्टॉक्स के अंदर है। ये स्टॉक्स के अंदर होती है। स्टॉक्स के अंदर हमेशा क्या होती है, फसावट ज्यादा होती है। आप कभी देखना, आप रिवर्सल कर रहे होगे तब भी, सीआर के अंदर अगर आप चाहे रिवर्सल कर रहे होगे तब भी, कन्वर्जन कर रहे होगे तब भी। रिवर्सल का मतलब सेल, जो लोग नए हैं, और कन्वर्जन का मतलब बाई। जब भी आप चाहे रिवर्सल करने चले जाएं, चाहे कन्वर्जन करने चले जाएं, चाहे रिवर्सल करने चले जाएं, दोनों ही तरफ से वो आपको हमेशा फंसाएगा पहले, कटवाएगा बाद में। पहले वो आपका इंटरेस्ट वो आपसे वसूल कर लेगा पहले, उसके अंदर ब्रोकरेज आपको देनी ही देनी है। और फ्यूचर का अगर M2M आ गया तो ये तीनों ही चीज आपको दबा देंगी, और आपका इसे, जिसे हम बोलते हैं, बहुत बुरी तरीके से आप फंस जाते हो, और वो आपको पोजीशन कहीं ना कहीं नहीं कटने देता। तो केवल स्टॉक्स के अंदर ऐसा होता है। बट अगर मैं इसी के विपरीत आपसे कॉमोडिटीज के अंदर बात करूं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं भी बात करता हूं आपसे, सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्वर की। देखिए, कॉमोडिटीज में अगर मैं आ जाता हूं तो सिल्वर की, सिल्वर के अंदर अभी आप भाव देख रहे हैं, फ्राइडे का जो अभी गया था, जो 12 तारीख में जो गया था, और फ्राइडे में, मतलब सॉरी, फ्राइडे में सिल्वर का जो भाव था वो 1,25,000 से, मतलब 2 दिन के अंदर, थर्सडे में और फ्राइडे में 1,25,000 से 1,29,000 की तरफ बढ़ गया सिल्वर का प्राइस। मगर मैं काम कर रहा था 1,20,000 के रिवर्सल में, 1,15,000 के रिवर्सल में। तो आप देखिए, इतने नीचे के रिवर्सल में प्ले कर रहा हूं, इतने नीचे के रिवर्सल प्ले कर रहा हूं इस भाव पे, 1,20 में, 1,15 में, और भाव क्या खड़ा है, 1,28। तो कितने नीचे, कितने रुपए नीचे का हो गया, 13,000 रुपए। या ये वाला कितना रुपए रुपए हो गया नीचे का, ये वाला 8,000 रुपए। उसके बाद भी मेरी पोजीशन आराम से तो रिवर्सल हो रही है, और आराम से कट हो रही है। उसका नतीजा क्या हुआ, अगर मैंने पोजीशन खड़ी भी करी रिवर्सल के अंदर, मानो 40 लॉट की या 50 लॉट की, तो मैं उसको इंट्राडे में ही कट करके गया हूं। उसमें से 90% पोजीशन में कट करके गया हूं, और इजीली वो कट भी गई। ऐसा भी नहीं है कि उसने कोई वहां पे मुझे फंसाया क्योंकि 8,000 पॉइंट ऊपर खड़ा है, या ये 13,000 पॉइंट, या 13,000 क्यों, 14,000 पॉइंट बल्कि ऊपर खड़ा है, हाँ, प्राइस, या 13,000। तो वो मुझे वहां पे फंसा भी नहीं रहा, और मेरी पोजीशन इजीली कट भी रही है, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी ज्यादा हो गई है। और लिक्विडिटी के साथ साथ उसके अंदर जो है, काम की भी बात होती है। पहले स्टॉक्स के अंदर या स्टॉक इंडेक्स के अंदर, एनएससी का खास करके बात कर रहा हूं, लिक्विडिटी बहुत हाई थी। लिक्विडिटी बहुत हाई थी। लिक्विडिटी के ऊपर मैंने एक वीडियो पिछले हफ्ते भी बनाया था, आप उसको जाके देख सकते हैं। पार्ट 6 और पार्ट 5 आप देख सकते हैं इसका, सीरीज में जाके। तो मैंने लिक्विडिटी के ऊपर ही बनाया है। तो इंडेक्स के अंदर क्या था, इंडेक्स के अंदर और स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी बहुत हाई थी। लिक्विडिटी हाई होने से अगर आप कोई सा भी रिवर्सल बनाएंगे या कोई सा भी कन्वर्जन बनाएंगे, तो वो इजीली आपका कट जाता था। मगर आज की डेट में लिक्विडिटी हो गई है लो। लिक्विडिटी लो होने से क्या होता है, अगर चाहे आप कन्वर्जन बना ले चाहे रिवर्सल बना ले, वो आपको दोनों ही कंडीशन में फंसाएगा, जब तक स्ट्राइक बिल्कुल उसके नजदीक नहीं आ जाएगी। जिस स्ट्राइक के अंदर आपने कन्वर्जन रिवर्सल बना रखे हैं, तब तक वो उसकी रेंज में नहीं आ जाएगा, तब तक वो आपको उसके अंदर जो है निकलने नहीं देता है। गलती से अगर प्राइस के अंदर डिफरेंस आ गया, डिफरेंस का मतलब ये कि जैसे मैंने आपको ओप्स का एग्जांपल दिया, आप 8,800 में काम कर रहे हैं और प्राइस हो गया 9800 ओप्स के अंदर, पिछले हफ्ते ऐसा हुआ है। तो अगर मानो प्राइस यहीं जाकर खड़ा हो गया, तो वो आपकी ये वाली जो स्ट्राइक है बिल्कुल भी कट नहीं करने देगा। वो आपको मजबूरन M2M की वजह से और फंड ब्लॉक की वजह से आपको वो काटनी ही काटनी पड़ेगी। तो उसमें आपको क्या होगा, नुकसान होगा। बट जैसे मैंने आपको सिल्वर का एग्जांपल दिया, और या मैंने गोल्ड का एग्जांपल दिया, तो सिल्वर 1,00,000 मानो 20,000 की है तो भी वो कट रही है, 1,15,000 की है तो भी वो कट रही है। गोल्ड अगर 1,05,000 का है और 1,10,000 के भाव पे मैं ट्रेड कर रहा हूं, 1,00,000, तो भी वो कट रहा है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि कॉमोडिटीज के अंदर लिक्विडिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। और ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले स्टॉक्स और इंडेक्स के अंदर क्या था, धड़ल्ले से काम होता था, लोग प्रॉफिटेबल भी होते थे, पोजीशन भी कट होती थी, और कुछ ना कुछ वो घर भी लेके जाते थे। मगर आज भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो सच सच बताना, अगर 10 में से नो ट्रेडर की बात मैं आपको करूंगा, रेशो कितना आ गया, 90%। 90% ट्रेडर के साथ क्या हो रहा होगा, केवल वो फ्रस्ट्रेट,
की ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेट किस किस चीज से? अगर उन्होंने फंड लिया हुआ है फिक्स पे, तो इंटरेस्ट नहीं निकल रहा है उनका, आईडी का रेंट नहीं निकल रहा है, और उसके बाद प्रॉफिट तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले इंटरेस्ट ही नहीं निकाल पा रहे, आईडी का रेंट भी नहीं निकाल पा रहे, तो प्रॉफिट तो कहां से निकाल पाएंगे? तो फ्रस्ट्रेट इसी वजह से होते हैं। ठीक है, ब्लॉक अगर हो गया फंड, तो फिर तो बिल्कुल ही लेने पे आपको देना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ऑफ्स वाला केस बताया, क्योंकि कब ऑफ्स जैसी मूवमेंट आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा कभी, क्योंकि आप तो नॉर्मल क्या कर रहे हैं, आप तो रिवर्सल बना के बैठे हैं, कन्वर्जन बना के बैठे हैं, और स्टॉक धड़ल्ले से ऐसे अगले दिन खुल गया ऊपर या नीचे खुल गया, तो वो आपको, क्योंकि उसके अंदर काम भी नहीं है, लिक्विडिटी भी नहीं है। लिक्विडिटी कब होती है स्टॉक्स के अंदर? लिक्विडिटी कब होती है? लिक्विडिटी होती है जो आप एट द मनी के अंदर काम करते हैं। एट द मनी का बताता हूं, मैंने पिछले हफ्ते भी इस तरीके का वीडियो बनाया था, आप जाके उसको देख सकते हैं। कैसे? कि अगर आप 9,000 के भाव पे काम कर रहे हैं और 9,000 की ही स्ट्राइक चल रही है, तब तो इसके अंदर आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी, और आप इसको आसानी से बना भी लेंगे, कन्वर्जन भी कर लेंगे, रिवर्सल भी कर लेंगे। मगर ये भाव हट के 9,000 से चला गया 9600 की तरफ, तब इसकी लिक्विडिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो जो आपकी पोजीशन अटकी हुई है कन्वर्जन साइड की या रिवर्सल साइड की, वो आपकी कटेगी नहीं, और वो ही कट आपका सारा प्रॉफिट मार्जिन ले जाएंगे जो आपने 10-20 लॉट में ट्रेडिंग करी भी होगी, और ऊपर से आपको ऊपर के रेटों में जाके ये पोजीशन लॉस में काटनी पड़ेगी। तो लिक्विडिटी जो होती है स्टॉक के अंदर आज की डेट में केवल एट द मनी की स्ट्राइक में होती है थोड़ी बहुत, और हम एटीएम में ही ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। मगर एटीएम की जो स्ट्राइक है, अभी 9,000 खड़ा है प्राइस, मगर सडनली अगर 9800 हो गया, तो प्राइस 9,000 से हटके 9800 पे चला गया, यानी अब एटीएम बन गया 9800, और 9,000 क्या बन गया? एक सीआर है, तो एक स्ट्राइक बन गई ओटीएम, और एक बन गई डीप आईटीएम। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से आपका जो पोजीशन है कटने में दिक्कत करेगा, और लिक्विडिटी है नहीं, लिक्विडिटी उठ के 9,000 से चली गई 9800 में, तो इसी वजह से आपको ये सब दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कॉमोडिटी में जबकि ऐसा नहीं है। कॉमोडिटी में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कॉमोडिटी में अगर आप 8,000 10,000 की भी दूर की प्ले कर रहे हैं, तब भी वो आपकी वहां पे इजीली कट जाती है। जैसे मैंने आपको सिल्वर का एग्जांपल दिया, सिल्वर के अंदर अगर मैंने 40 लॉट के अंदर ट्रेडिंग करी, तो उसमें से मैंने 90% ट्रेड काट दिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर सिल्वर मंडे में फिर ऊपर खुल गई, तो मैं अगली स्ट्राइक फिर कर सकता हूं, तो इसलिए मैं 90% पोजीशन मैंने काट दी, क्योंकि और वो कट भी रही थी, प्रॉफिट मार्जिन देके, मतलब ब्रोकरेज भी कट रहा है और प्रॉफिट भी आ रहा है उसमें, तो हमने उसके अंदर 90% पोजीशन काट दी। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना, जिस समय जो है लिक्विडिटी स्विच होती है, जैसे लिक्विडिटी स्विच होने का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? कॉमोडिटी स्टॉक से और इंडेक्स से हट के लिक्विडिटी कहां पे स्विच हो गई है? एमसीएक्स, यानी कॉमोडिटी में। जो लोग अभी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी बजाय इन दोनों एक्सचेंज के, क्योंकि लिक्विडिटी क्या हो गई है? यहां पे लो हो गई है और यहां पे हाई हो गई है। पार्टिसिपेट क्या हो गए हैं? यहां पे बढ़ गए हैं, यहां पे कम हो गए हैं। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो लो लिक्विडिटी की वजह से हो रहा है। इसके ऊपर मैं मल्टीपल वीडियो में मैं ये चीजें डिस्कस करता हूं। आपने देखा होगा, एक केवल मूवमेंट की वजह से ही कितने लोग आज की डेट में बाहर के एक्सचेंज में जाके ट्रेड कर रहे हैं। बिटकॉइन या दुबई जाके आप देखें, फोरेक्स में कितना लोगों का क्रेज बढ़ गया है, बिटकॉइन में या क्रिप्टो में, और या इंटरनेशनल गोल्ड में, इंटरनेशनल सिल्वर में। वो फोरेक्स में क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि लिक्विडिटी का इशू है। मूवमेंट एक रेंज के अंदर इंडेक्स इस तरीके से चलता रहता है, फिर सडनली एकदम से मूवमेंट दे देता है ना, और कई कई दिन इस तरीके से चलता रहता है, तो वो मूवमेंट ही नहीं मिलती है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि ज्यादातर लोग फोरेक्स के अंदर शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल रियल टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, जो मैंने आज के वीडियो में या इससे लास्ट वीडियो में पार्ट 5 में और पार्ट 6 में भी कवर किया, तो ये पार्ट 7 में ही मैंने आपको देने की कोशिश करी है। रिलेटेड क्वेश्चन आप मेरे को इस वाले नंबर पे आके, रिलेटेड जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको इस नंबर पे आके आप अप्रोच करके रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से आप पूछ सकते हैं, मगर केवल व्हाट्सएप के जरिए। व्हाट्सएप पे भी या तो वॉइस मैसेज करिए, वॉइस मैसेज या सिंपल मैसेज आप करेंगे,
तो मैं आपको इस इन्हीं इन्हीं दोनों फॉर्मेट के अंदर आपको इनके जवाब दे पाऊंगा। तो ये जितनी भी आप कन्वर्जन रिवर्सल कर रहे हैं, बटरफ्लाई कर रहे हैं, किसी भी चीज के अंदर कर रहे हैं, वो अलग चीज है। चाहे स्टॉक के अंदर कर रहे हैं, एमसीएक्स के अंदर कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पे आके मुझको अप्रोच करके आप इन सब चीजों के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं आप वहां पे पुटअप करके मेरे से इन सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जो छोटे छोटे यूजफुल कंटेंट, यूजफुल नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, ये सीरीज कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं आपके काम आ रही होगी और आपको अच्छी लग रही होगी। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।